हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के विभिन्न दृष्टिकोण। प्रत्येक युग में मानव अपने संबंध से अधिक जानने की जिज्ञासा अभिभूत रहता है। अतः इतिहास को हम मानवीय कार्यों के अध्ययन और उपलब्धियों का वर्णन स्वीकार कर सकते हैं। अतः इतिहासकार का मुख्य कर्तव्य अतीत की घटनाओं को प्रस्तुत करना और उनके परस्पर संबंध की व्याख्या करना है। प्रत्येक युग के इतिहासकारों ने इतिहास लेखन की ओर विशेष ध्यान आकर्षित किया। प्रारंभ में इतिहास के प्रति विद्वानों ने धार्मिक दृष्टिकोण को अपनाया था, किंतु कालांतर में उसी दृष्टिकोण में परिवर्तन हो गया। कुछ नवीन उपागमों का उदय हुआ, जिसका वर्णन निम्नलिखित शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। इतिहास का धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण। प्रारंभ में इतिहास लेखन धर्म से अत्यधिक प्रभावित था, जिसका कारण पृथक पृथक धार्मिक अवधारणाओं का विकास हुआ। प्रत्येक ने अपने धार्मिक सिद्धांतों और विश्वासों के आधार पर इन अवधारणाओं को मान्यता दी। पारसी धार्मिक अवधारणा के संदर्भ में एक प्रसिद्ध लेखक ने लिखा है, इतिहास का तात्पर्य है सत्य और असत्य के मध्य निरंतर संघर्ष से है। अतः अंत में सत्य की विजय इतिहास का चरम लक्ष्य है। ये सामाजिक आवश्यकता है। यहूदी धार्मिक अवधारणा में व्यक्ति अपने आप को ईश्वर का सबसे अधिक प्रिय मानता है, क्योंकि उसकी कृपा से वे इस संसार में आया है। यहूदी धर्मशास्त्रियों में उल्लेख है, इतिहास केवल भूतकाल की घटनाओं का अध्ययन नहीं है, वे ईश्वर की इच्छा की अभिव्यक्ति है, क्योंकि वही इस संसार का निर्माता है। ईसाई धर्म में ईश्वरीय इच्छा को सर्वाधिक महत्व है कि विश्व की समस्त गतिविधियों में ईश्वर का विशेष योगदान है। अतः इतिहास ईश्वर की इच्छा का प्रतिफल है। सेंट अगस्टाइन को इसी जगत का महान संत, साहित्यकार और विचारक कहा जाता है। उन्होंने लिखा है कि ईश्वर की आज्ञा का पालन करना मानव का पवित्र कर्तव्य है। इतिहास की भारतीय अवधारणा में भी महापुरुषों की भूमिका को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार जब जब धर्म की हानि होती है, कोई न कोई महापुरुष ईश्वर अवतार धारण करता है और मानव को उसके दुखों से मुक्ति प्रदान करता है। अतः स्पष्ट है कि इतिहास में ईश्वर की इच्छा और हस्तक्षेप की विशेष भूमिका है। हीगल के अनुसार समग्र इतिहास विवेकपूर्ण है और उसमें धर्म की प्रधानता है। टाइनबी भी अपने इतिहास लेखन में इतिहास की धर्मशास्त्रीय व्याख्या पर विशेष बल दिया है। उसने लिखा है कि संस्कृति और धर्म दोनों ही सहगामी हैं, एक का पतन होने पर दूसरे का पतन आवश्यक है। इतिहास का आदर्शवादी दृष्टिकोण। इतिहास के आदर्शवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादक हीगल है। कालांतर में अन्य इतिहासकारों ने भी इस विधा पर लेखन कार्य किया है। हीगल के अनुसार इतिहास परिवार में परिवर्तन को लक्ष्य न रखकर एक क्रमिक विकास को समझने का प्रयास है, जिसका स्वरूप धनात्मक है। वास्तव में इतिहास के संदर्भ में आदर्शवादी दृष्टिकोण का ये भी तात्पर्य है कि इतिहास का स्वरूप भले ही वैज्ञानिक हो अथवा कालांतर, किंतु उसमें आदर्श आवश्यक स्थापित किया गया, ताकि भली प्रकार उसको समझ कर उसका अनुसरण कर सके। हीगल केवल बुद्धिवाद और विज्ञानवाद के समर्थक नहीं हैं, अपितु आदर्श प्रवर्तक हैं। यही कारण है कि उनके इतिहास दर्शन को दिनात्मक आदर्शवाद की संज्ञा दी जाती है। इस सिद्धांत के समर्थक इतिहासकार समाज और मनुष्य का आदर्श चित्र प्रस्तुत करने में विश्व में विश्वास करते हैं, परंतु उसकी संकल्पना में त्रुटि ये है कि उसने स्वयं अपने दृष्टिकोण को ही अंतिम मान लिया। इतिहास का राष्ट्रवादी दृष्टिकोण। इतिहासकार को समाज का प्रतिबिंब स्वीकार किया जाता है और वे उस समाज का वर्णन करता है जिसमें वे निवास करता है और जो उसे प्रभावित करता है। उसके इतिहास लेखन में ये प्रवृत्ति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होती है। जब समाज में धार्मिक दृष्टिकोण को महत्व प्राप्त था, तब इतिहासकारों का इतिहास के प्रति दृष्टिकोण धर्मशास्त्रीय था। व्यक्ति को महत्व दिए जाने के पर व्यक्तिवाद का विकास हुआ और जब व्यक्ति ने सर्वोपरि स्वीकार कर लिया, तब राष्ट्र की भावना को महत्व प्राप्त हुआ। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद की भावना को विशेष महत्व दिया गया। इसी भावना के आधार पर कई राष्ट्रों में परस्पर युद्ध भी हुए। अति से लेकर
जब तक राष्ट्रवाद की भावना ने इतिहास को प्रभावित किया, प्रारंभ में इसका स्वरूप उतना उग्र नहीं था जितना वर्तमान युग में दिखाई देता है। वास्तविकता ये है कि राष्ट्रवाद की भावना तो इतिहास और देश के लिए हितकार है, परंतु उपराष्ट्रवाद की भावना ने सदैव इतिहास को बुरी तरह झंझोड़ दिया है। इतिहास का आधुनिकवादी दृष्टिकोण। आधुनिक भारत इतिहास का स्वरूप पूरी तरह से वैज्ञानिक व आलोचनात्मक कहा जा सकता है। वर्तमान में इतिहास को पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष व पक्षपात रहित स्वीकार कर लिया गया है। इसमें उपदेशों और दार्शनिक विचारों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। विश्व में होने वाले परिवर्तनों को दृष्टि में रखकर इतिहासकारों एवं विद्वानों ने पर्यावरण में परिप्रेक्ष्य में चिंता की ओर भी ध्यान दिया है और इतिहास लेखन को नवीन दिशा प्रदान की है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कल हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।